बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं सादा सा मज़ेदार सा आलू गोश्त। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। 3 पाव मैंने चिकन लिया है। 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने हिसाब से इसमें जायका लेंगे। 2 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको मैंने काट लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने लिया है। तो चलिए मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। दो चम्मच में ऑयल डाल दूंगी। और अब इसमें डालूंगी ये प्याज जो मैंने काट के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही आसानी से बनने वाला आपको मैं आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, और 3-4 चीज़ों से बनने वाला, और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखें, इसको बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, बस फ्राई करना है। अब यहाँ पे डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्दी पाउडर, मिर्चें पिसी हुई, लाल मिर्च जो है, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं ये ज़ीरा। और अब इसमें मैंने डालना है पानी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के करीब पानी। तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी और पानी भी इसमें डाल दिया। और अब इसको कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी 10 से 15 मिनट तक, जब तक हमारे प्याज अच्छी तरह इसमें गल नहीं जाते। इसको कवर कर दूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 मिनट हुए थे। तो इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और इसमें डालूंगी जो टमाटर मैंने काट के रखे थे, इसको डाल दूंगी। और अब इतना हमने इसको पकाना है कि ये सब चीज़ें हमारी इसी में पानी में गल जाएं। अब फिर इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखें, मैंने इसको पानी डालकर रखा था। तो ये अच्छी तरह से मसाला इसका बन गया है। तो अब यहाँ पर मैं डालूंगी, थोड़ी सी फ्लेम में इसकी तेज़ करूंगी। तो अब यहाँ पर मैं चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको करूंगी यहाँ पे फ्राई। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। तो चिकन तो जल्दी से ही हो जाता है। तो थोड़े से मसालों से ये बड़ा मज़ेदार बनता है। और सहरी के टाइम आप ये बना के खाएं, सालन से, रोटी से या पराठे से खाएं। तो इसको हम इसी तरह भून लेंगे 5 मिनट तक। तो अब ये देखें 5 मिनट तक मैंने इसको भून लिया था। तो अब इसमें डालूंगी ये आलू। और इसको पकाएंगे हम 5 मिनट तक। इसी तरह आलू डाल के पका लूँगी मैं इसको। तो ये देखें, मैंने 5 मिनट तक इसको भी पका लिया आलू डालकर। और अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच जीरा डालूँगी। वो इसको पका लूँगी। देख लें ऑयल ऊपर आ गया। तो अभी हमारे आलू ये कच्चे। अब उसमें हमने डालना है पानी। तो 2 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से रखेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा रसमिसा सा बनाने लगी हूँ इसको।
तो ये देखें मैंने पानी डाल दिए और अब इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लूँगी। और तो ये देखें फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया और कवर कर दिया है, तो इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखें पानी डालकर हमने रखा था इसको पकने के लिए, तो ये देख लें पक चुका है अच्छी तरह से और आलू भी हमारे यहाँ पे गल गए हैं। ये देखें आलू गल गए, चिकन भी पक गया है इसके अंदर। तो अब इसकी फ्लेम मैं करूँगी बंद और इसको करूँगी डिश आउट। तो ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया इसको और अब इस पे मैं गार्निशिंग कर दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी। तो मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको सहरी में बना के खाएं, बहुत मज़ेदार और ज़ूद हज़म है ये। तो आप इसको सहरी में बना के खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।